चलिए, तो आज हम लोग जेईई एडवांस 2024 का ये क्वेश्चन देख रहे हैं। ये पेपर 2 में, फिजिक्स के पेपर 2 में पूछा गया है, जो मोशन इन ए प्लेन का क्वेश्चन है। आइए तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं। कह रहा है बॉल इज थ्रोन फ्रॉम लोकेशन x0 y0 जो है 0,0। तो बॉल को हम लोग इनिशियल पोजीशन 0,0 से फेंक रहे हैं ऑफ अ हॉरिजेंटल प्लेन प्ले ग्राउंड। आइए तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं। कह रहा है बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन x0, y0 जो कि 0,0 है ऑफ ए हॉरिजेंटल प्ले ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड v0। बॉल को v0 स्पीड से फेंका गया एट एन एंगल थीटा नॉट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से थीटा नॉट एंगल पे v0 स्पीड से बॉल को फेंका गया। ठीक है सर। बॉल इज टू बी हिट बाई स्टोन। बॉल को स्टोन से जाके हिट करना, टकराना है। विच इज थ्रोन एट द सेम टाइम फ्रॉम द लोकेशन x1 y1 जो कि l,0 है। द स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 180 माइनस थीटा 1 फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद अ सुटेबल इनिशियल स्पीड। कह रहा है कि जो स्टोन है वो कुछ सुटेबल स्पीड से फेंका गया है ताकि ये दोनों कहीं जाके टकराए। फॉर ए फिक्स्ड v0, कह रहा है कि अगर v0 की वैल्यू को फिक्स रखते हुए हम किसको चेंज कर रहे हैं, थीटा नॉट और थीटा 1 को। थीटा नॉट एंड थीटा 1 लेट्स से आर 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। द स्टोन हिट्स द बॉल आफ्टर t1 टाइम t1 एंड व्हेन थीटा नॉट एंड थीटा 1 is equals to 60 and 30 डिग्री it hits the ball after time t2। अगर हम v0 को सेम रखते हुए थीटा नॉट और थीटा 1 को 60 और 30 कर दे तब दोनों के बीच फिर से कोलिजन होगा, है ना। लेकिन इस बार कोलिजन t2 टाइम पे होगा। इन सच अ केस t1 बाई t2 होल स्क्वायर इज। देखिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो आंसर जो है बड़ा आसान सा आने वाला है, पर क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना है और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है ना। पहले क्वेश्चन के सिनेरियो को समझते हैं। यहाँ बॉल है 0,0 पे और स्टोन है l,0 पे। दोनों को ऐसे फेंकना है कि दोनों हवा में जाके टकराए। तो बॉल को v0 स्पीड से फेंकना है, ये कहीं जाके ऐसे कहीं गिरेगा और स्टोन को भी हमने फेंका है इसी सेम डायरेक्शन में फेंकना होगा ताकि दोनों जाके टकराए कहीं, है ना। ये स्टोन फेंका हमने, मान लेते हैं ऐसा। स्टोन का जो इनिशियल स्पीड है लेट्स से v1 है। ये जो एंगल है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ, ये एंगल v0 का दिया हुआ थीटा नॉट और v1 का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल दिया हुआ 180 माइनस थीटा 1। ये इसलिए ऐसा दिया गया है कि इधर नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में फेंका गया तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे एंगल तो थीटा 1 होगा। तो आप ऐसे समझिए दो प्रोजेक्टाइल, एक थीटा नॉट पे, दूसरा थीटा 1 पे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने फेंका गया है और दोनों कोलाइड करें। पहला क्राइटेरिया जब थीटा नॉट और थीटा 1 45 हो, दोनों इक्वल हो, तब इसको कोलाइड करने में t1 टाइम लगता है। यानी जब ये यहाँ कोलाइड कर रहा होगा तब टाइम t1 है। इसमें देखिए कॉमन क्या है, जहां भी कोलाइड करे दोनों का वर्टिकल हाइट जो होगा वो सेम होगा। हाँ सर, हॉरिजेंटल डिस्टेंस में भी डिफरेंट हो, x1 x2 है मान लेते हैं, जहां पे ये कोलाइड कर रहा है वहां पे। ठीक है सर। जब वर्टिकल हाइट इक्वल होने के लिए t1 टाइम हो, टाइम कुछ भी हो, अगर वर्टिकल हाइट सेम है यानी कि इसने सेम वर्टिकल हाइट सेम टाइम में, दोनों को t1 टाइम मिला, सेम टाइम में सेम वर्टिकल हाइट दोनों रीच कर रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो जाए। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पहले का क्या होगा, v0 साइन थीटा नॉट, है ना, और दूसरे का होगा v1 साइन थीटा 1। पहले वाले केस में थीटा नॉट और थीटा 1 दोनों 45 है तो ये v0 साइन 45, इधर होगा v1 साइन 45। अब साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू तो सेम होता है, इसीलिए v0 और v1 दोनों सेम होगा। दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है, एंगल जिस एंगल पे फेंका गया वो भी सेम है 45 45।
इसका वर्टिकल वेलोसिटी और साथ ही साथ हॉरिजेंटल वेलोसिटी ये दोनों भी सेम हो जाएगा। अगर हॉरिजेंटल वेलोसिटी सेम है तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो दोनों चला वो भी सेम होगा, यानी x1 x2 के बराबर होगा। और ये कितना होगा, हम जानते हैं x1 प्लस x2 दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो l के बराबर आएगा, है ना। x1 x2 दोनों इक्वल है तो दोनों l/2 होना चाहिए। x1 है डिस्टेंस मूव्ड इन x डायरेक्शन, है ना, और x2 है डिस्टेंस मूव्ड इन नेगेटिव x डायरेक्शन बाय द स्टोन। तो बॉल x1 के डायरेक्शन में कितना चला, इसका x1 का जो वेलोसिटी है इसके लिए आपको क्या करना होगा, v0 cos थीटा नॉट, ये x के डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया, इनटू टाइम t1, ये होना चाहिए l/2। तो थीटा नॉट कितना है, 45 डिग्री है। cos 45 1/√2 होता है, तो ये v0/√2 t1 इज इक्वल टू l/2। यहां से अपने पास t1 के लिए एक्सप्रेशन आ गया, l/√2 पर चला जाएगा नीचे वाला, नीचे 2v0, ऊपर l है सॉरी, l/2v0। ये t1 का एक्सप्रेशन आया, इसको अभी के लिए याद रखिए, आगे यूज करने वाले हैं। चलिए अब इसी में दूसरा सीन देखते हैं। दूसरे सीन में कह रहा है कि थीटा नॉट 60 है और थीटा 1 जो है 30 डिग्री है। इस बार आ जाइए, सेम तरह का सिनेरियो है। ये v0 वेलोसिटी से फेंका गया है पर 60 डिग्री के एंगल पे फेंका गया, ये ऐसे कहीं जाके गिरेगा। दूसरा 30 डिग्री के एंगल पे फेंका गया, ये ऐसे कहीं गिरेगा। दूसरे बॉल की वेलोसिटी फिर से मान लेते हैं v1 है, ये v0 है। अच्छा, v1 जो है वो पहले के जैसा नहीं होगा, v0 पहले के जैसा ही होगा, सेम होगा, वो चलेगा, पर v1 दोनों केस में अलग रखना होगा, तब जाके ये टकराएगा। पर फिर से मामला वही है। अच्छा, इधर से ये एंगल 180 माइनस 30 है, तो इधर से ये 30 ही होगा, है ना। ये 30 है, ये वाला 60 है। तो जहां भी ये टकराए t2 टाइम पे, वहां पे हाइट जो है y1 और y2 दोनों सेम होना चाहिए। हाइट सेम होने के लिए जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो सेम होना चाहिए, यानी v0 साइन 60। अब ये अगर आपको पता हो तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कंपोनेंट जब लेते हैं तो कॉस वाला जो कंपोनेंट है x के साथ, क्योंकि कॉस है थीटा है, कॉस थीटा x कंपोनेंट को बताएगा, और v0 के साथ साइन 60 जो है वो y कंपोनेंट को बताएगा। वो वही सेम केस v1 के साथ भी है ना। ऊपर वाला होगा v साइन 30, और जिधर एंगल जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हो उधर का कंपोनेंट कॉस में v cos 30। ठीक है सर, ये बात समझ गए। तो y कंपोनेंट दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम टाइम पे दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस सेम आ रहा है। तो v0 साइन 60 बराबर होना चाहिए v1 साइन 30 के। तो ये हो गया v0√3/2, इधर v1/2, 2 गया, v1 इज इक्वल टू v0√3। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब हमें t2 पता करना है। तो t2 टाइम में ये x1 डिस्टेंस चलता है और ये x2 डिस्टेंस चलता है। इधर से ये x1 चला और इधर से ये x2 चला। जब t2 टाइम हुआ तो दोनों का x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मूव किया गया वो पता है, और दोनों का सम भी पता है, x1 प्लस x2। इस बार दोनों इक्वल नहीं है, पर दोनों का सम l होता है, ये फैक्ट है। x1 के लिए ये वाला वेलोसिटी लेंगे, x2 के लिए इधर वाला लेंगे, है ना। v1 सब जगह लिख देते हैं। ये v0 cos 60 इंटू t2 प्लस x2 के लिए क्या लेंगे सर, v1 cos 30 इंटू t2 इज इक्वल टू l। v0 cos 60 1/2 होता है, v0 t2/2 प्लस v1 कितना था, ये था v0√3, cos 30 होता है √3/2 इंटू t2 इज इक्वल टू l। अब ये v0 t2/2 है प्लस 3v0 t2/2 हो गया इज इक्वल टू l। 3 + 1 4 हो गया, क्योंकि बेस सेम है दोनों का। 4 v0 l v0 t2 सॉरी t2/2 इज इक्वल टू l। अब इन दोनों को सॉल्व करके
क्या कुछ रिजल्ट मिल रहा है? ये 2 से 4 को मार दीजिए। T2 इक्वल टू आ रहा है L/2V0, और T1 आपको याद करा दे, जो आया था वो था 2L, क्या आया था देख लें, ये आया था T1 कितना आया था अपना, 2 नहीं √2L/2V0। चेक करें एक बार बैक चल के, √2L/2V0। L/2V0 दोनों में कॉमन है, हमें चाहिए क्या था, T1/T2 का होल स्क्वायर। T1/T2 करेंगे तो L/2V0 कट जाएगा, बचेगा √2, और अगर इसका स्क्वायर कर लिया जाए तो T1/T2 का होल स्क्वायर आ रहा है 2। देखिए कितना आसान सा आंसर आया, फाइनल आंसर। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर लग रहा था, पर क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझा जाए, पेशेंस के साथ आगे बढ़ा जाए, तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। सही आंसर बिल्कुल सही दिया है, 2 है।